दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जनरल साइंस की सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आज भी हमारा टॉपिक है एनर्जी और उस पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं लगभग आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है काम की इकाई क्या है। काम यानी कि वर्क। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट, यानी कि वर्क डन की यूनिट अगर जूल है तो उसकी या और कौन सी यूनिट होगी जिसका मात्रक जूल होगा। तो वर्क डन जो होता है हमारा एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है mL/T-2। ये इन दोनों का डायमेंशनल होता है। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी एनर्जी होगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन। एक स्प्रिंग सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा कब ग्रहण करेगी। इट इज पुल्ड आउट, इट इज कंप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो स्प्रिंग के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो जवाब आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसके पास दोनों ही केस में अगर खींची है फिर भी स्थितिज ऊर्जा होगी और अगर कंप्रेस है तब भी इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अधिकतम संभावित ऊर्जा के दोनों ही केस आपके पास हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक घड़ी के दोलन या पेंडुलम के पास कौन सी ऊर्जा होती है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज। तो वो एक मशीन होती है जिसके पास एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो पेंडुलम के पास जो एनर्जी होगी वो होगी मैकेनिकल एनर्जी। जबकि अगर हम उसके दोलन की बात करेंगे, जो बॉब होता है, तो बॉब वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंड्यूस करेगा जो कि फिक्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसीलिए हम उसको फ्रीक्वेंसी में कंसीडर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक सवाल आपके लिए एग्जाम में वरदान की तरह होगा, तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा जरूर। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण क्षमता किसके कारण होती। सवाल सुनिएगा फिर से। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स हाइट अबव द अर्थ एंड सरफेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है सभी पर डिपेंड करेगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाली है। आपसे पूछा जाता है कि जी का मान आप जब अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो तो क्या होता है, दोनों ही सूरतों में डी का मान डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक गेंद 50 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो क्या होगा। देखिए, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा ऊपर तब उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जब वहां से छूटेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फॉल। ठीक है, और जैसे ही वो नीचे गिर जाएगा फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यदि किसी पिंड का वेग उसकी गतिज ऊर्जा का दुगुना कर दिया जाए। देखिए, ये थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप इंग्लिश पढ़िए। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, वी स्क्वायर पर ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर कर देना तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि बिकम्स 4 टाइम। यहाँ पर हाफ काट दीजिए, इसको 4 टाइम कर लीजिए। ठीक है, बिकम्स 4 टाइम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डब्ल्यू की दर से 520 जे काम किया जाता है। ठीक है, सवाल अच्छा है। 520 जे का मतलब 520 जूल, तो वर्क डन कितना है 520। अगर आपसे कहा जाएगा रेट पूछ कह रहा है 20, यानी कि टी इक्वल टू 20 दिया गया है। ठीक, तो 520 आपको निकालना है, पावर डब्ल्यू बाई टी कर दीजिए। 520 अपॉन 20 कितना आ गया 26 आ जाएगा। जवाब डी सही हो जाएगा। क्लियर, पावर निकाल देना है डब्ल्यू बाई टी करके, आसानी से आ सकता है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक छात्र ग्राउंड फ्लोर से 2 मीटर ऊंची पहली मंजिल पर अपनी कक्षा के लिए 5 किलोग्राम वजन के एक बैग की देखभाल करता है। लड़के द्वारा किया गया क्या। तो लड़के द्वारा किया गया जो काम होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। एम यहां पर कितना है भाई 5, जी 10 ले लेते हैं,
H2 ले लेते हैं, यानी कि 100 के आसपास आ जाएगा। तो जवाब आपका 100 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस कंडीशन पर हमारा वर्क डन 0 होगा, बताइए कौन सी कंडीशन पर वर्क डन 0 होगा। तो आपको मालूम है कि सर जी W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो W 0 हो जाएगा, यानी कि जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द बॉडी शोज अ डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। शरीर लंबवत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। चलिए, जैसे कि आपका कोई कुली जब सामान लेकर जा रहा होता है तो उसके द्वारा किया गया काम 0 होता है। नेक्स्ट, चलिए, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, कितना होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। याद रखिएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। रासायनिक को विद्युत में करना है तो आपका इन्वर्टर या बैटरी, जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी पिंड के कारण ऊर्जा को किस स्थिति में रखा जा सकता है। कहना चाह रहा है कि अगर कोई पोजीशन में है या कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उस पर कौन सी एनर्जी एक्ट करेगी, तो उस पर एनर्जी एक्ट करती है पोटेंशियल, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जूल की इकाई क्या है, जूल, जूल यूनिट होती है काम की, यानी कि वर्क की। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, यूनिट। तो ऊर्जा यानी कि P इक्वल टू W बाई टी। आपको वर्क का निकालना है तो P इंटू टी कर दो इक्वल टू W का फाइंड करना है तो ये हो जाएगा किलोवाट, ये हो जाएगा घंटा, यानी किलोवाट घंटा इसका मात्रक हो जाएगा। W एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है। देखिए निर्वात की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ये स्थिर रहेगी। ठीक है, एनर्जी आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी क्योंकि कोई चेंज देखने को नहीं मिलता वैक्यूम में। क्लियर। आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र रूप से दो बॉल छोड़ी जा रही हैं ऊपर से, ठीक है, कौन सी पहले गिरेगी, तो आप कहते हैं कि सर ये दोनों साथ में गिरेंगी, लेकिन कैसा होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल अपडेट कर देंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए रेगुलर, ऐसे इंपॉर्टेंट